कराची में हंसा बस्ता घर कैसे उजड़ा, सीसीटीवी फुटेज ने इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का पर्दा चाक कर दिया। स्टोर से 5 कदम के फासले पर ही खुला मैन हॉल था। बच्चा चलता हुआ गया और मैन हॉल में गिर गया। जिस जगह बच्चा गिरा वहां कोई हिफाजती इंतजाम नहीं थे। वाक़े को 3 रोज गुजर गए मगर तहकीकात शुरू ना हुई, ना जिम्मेदारों का तयन हुआ। नन्हा इब्राहिम तो दुनिया से चला गया मगर पीछे कई सवालात छोड़ गया। कराची में जाए हादसे के अतराफ अब भी खुले मैन हॉल्स मौजूद। वजीर आला मुराद अली शाह ने आज इजलास बुला लिया। मेयर कराची, कमिश्नर, DC ईस्ट और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। पाक बहरिया और एविएशन की टीमें पहले ही श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। NDMA ने 200 टन इमदादी सामान कंटेनर शिप के जरिए श्रीलंका भेजा। मजीद इमदादी सामान भी रवानगी के लिए तैयार। NDMA सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फोल्डिंग ब्रीच समेत जरूरी आलात फराहम करेगा। चेयरमैन NDMA कहते हैं मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। श्रीलंका के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। FBR हुकाम के मुताबिक पहले सालसी कमेटी का चेयरमैन FBR अपनी स्वाबदीद पर मुकर्रर करता था। उस पर काफी एतराज था। कम लोग ही सालसी की तरफ जाते थे। अब टैक्स दहंदगान 3 रिटायर्ड जजेस की फहरिस्त FBR को भिजवाएंगे। चेयरमैन FBR उनमें से किसी एक को चेयरमैन कमेटी मुकर्रर करेंगे। बेज़ाब्तियां 375 खरब की नहीं 9.6 खरब की थी। ऑडिट हुकाम ने गलती मान ली, बताया 85 और 282 बिलियन को गलती से ट्रिलियन लिख दिया। जनूबी एशिया का सिक्योरिटी मंजरनामा पेचीदा, गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश। खित्ते के मुमालिक को मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। दोबारा मुज़ाकरात के माहौल को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी और तरक्की के फुकदान से निपटने के लिए साजगार माहौल तैयार करना होगा। नायब वजीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। दुनिया में नए तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा करार। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। कहा अपनी तरक्की की जरूरियात को किसी के हाथ यरगमाल नहीं बनने देना। अमन को इज्जत और एहतराम से नाफिज करना होगा। मसला कश्मीर के हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। हल होने तक अमन नहीं आ सकता। लाहौर में फिर होगा बोकाटा का शोर। 25 साल बाद पंजाब वालों को बसंत मनाने की मशरूत इजाजत मिल गई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर के दस्तखतों से ऑर्डिनेंस जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदी जाएंगी। हर दुकानदार को QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। पतंग पर भी QR कोड होगा जिससे बेचने वाले की शिनाख्त हो सकेगी। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। मोटरसाइकिल मुतय्यन करता हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दे दी। फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियाँ और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ भी कायम। मुल्क और कौम के मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जुराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने और गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। अरशद शरीफ कत्ल केस। वफाकी हुकूमत ने आलमी तहकीकात की मुखालफत कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कीनिया दोस्त मुल्क है, आलमी सतह पर हिमायत करता है, ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। पाकिस्तान में वाक़ई की FIR दर्ज हुई हैं। 3 अफराद को नामजद किया मगर तीनों मफरूर हैं। रेड वारंट के लिए इंटरपोल से राब्ता किया है। मुराद सईद समेत मुख्तलिफ गवाहां के बयानात अहम हैं। आईनी अदालत ने केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 27वीं तरमीम के बाद खुद कार्रवाई के दायरे इख्तियार पर मुआवनत तलब। तहकीकात में अब तक की पेशरफ की रिपोर्ट भी मांग ली।
संजानी जलसा केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और शेब शाहीन के इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। पंजाब में मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग, मजीद 11 मारे गए। फैसलाबाद में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबलों में 4 मुनशियात फरोश हलाक, 2 साथी फरार, तलाश जारी। साहिवाल में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, 3 मुनशियात फरोश हलाक, 3 फरार। मुल्तान में 2 मुनशियात फरोश मारे गए, 4 गिरफ्तार। गुजरावाला और जहलम में एक मुनशियात फरोश हलाक। इलेक्ट्रॉनिक जराइम पर कंट्रोल करना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। साइबर क्राइम में इजाफा, शिकायत के अंबार लग गए। रवा साल NCCIA को 1 लाख से ज्यादा शिकायत मौसूल। इंक्वायरी सिर्फ 26,000 की हुई। साइबर क्राइम्स में मुलविस 2,445 मुलजमान गिरफ्तार। 32 को सजाएं हुई, 122 बरी हो गए। और पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर बड़ी एंट्री। पहली बार आलमी क्रिप्टो फोरम्स पर आला सतही नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबू धाबी में आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। 4 दिसंबर को बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में शरीक होंगे। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी ना रुक सकी। मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। नाबल्स और तोबाज में छापे और गिरफ्तारियां। काबिज फौज ने कई फलस्तीनियों के घर धमाके से उड़ा दिए। शदीद कशीदगी बरकरार। गजा में गोलाबारी से सहाफी शहीद। गजा में इज्तिमाई शादी की रंगारंग तकरीब। 54 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बन गए। यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और सदर पुतिन के 5 घंटे तवील मुलाकात। कोई समझौता तय न पा सका। सरहदी हदबंदी, फौजी इनखला और सलामती की जमानतों पर इख्तलाफात बरकरार। अमरीकी वफ़द ने मुलाकात को अहम संग मील करार दिया। कहा, उम्मीद है अमरीकी मंसूबा जंगबंदी में मुआवन साबित होगा। यूरोप अमरीकी अमन मंसूबे को सबूताज कर रहा है। वो जंग चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। सदर पुतिन की वार्निंग। ट्रंप इंतजामिया का अदालती अहकामात के बावजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के मुतादिद ओवरसीज दफातर बंद करने का फैसला। 6 ओवरसीज ब्यूरो और 4 मार्केटिंग ऑफिस बंद होंगे। VOA पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कीनिया और चेक रिपब्लिक शामिल। रवा साल अप्रैल में फेडरल जज ने सदर ट्रंप के वॉइस ऑफ अमेरिका की सर्विसेज बंद करने का हुक्म मुअत्तल किया था। सऊदी काबीना में 165 अरब रियाल खसारे का बजट पेश। अखराजात का तखमीना 1315 अरब रियाल। आमदनी 1150 अरब रियाल मुतवक्के। इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक का फरोग तरजीहात में शामिल। विजन 2030 का तीसरा फेज अगले साल से शुरू होगा। बड़े पैमाने पर मौशी इस्लाहात का इम्कान। सऊदी वलीअहद की बजट तरजीहात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कौन बनेगा कायदे आज़म ट्रॉफी का चैंपियन? कज़ाफी स्टेडियम में सियालकोट रीजन और कराची ब्लूज का फाइनल। सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट। मोहम्मद आमिर और साकिब खान की 4-4 विकेटें। कराची ब्लूज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। गुलकार अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। फनकारों के जलवे, आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। रंग बिरंगी रोशनियों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही मैच डेजर्ट वाइपर्स ने जीत लिया। दुबई कैपिटल्स को 4 विकेटों से शिकस्त। 34 साइड गेम्स, 6000 से ज्यादा एथलीट्स। सिंध गेम्स का मेला सजने के करीब। 18 साल बाद कराची मेजबानी को तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हफ्ते को नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताह करेंगे। सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा, अवाम से इवेंट कामयाब बनाने में हमारा साथ देने की अपील। नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक जारी रहेंगी। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में गोल की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। 111 मैचेस में कारनामा अंजाम दिया। मैनचेस्टर सिटी ने पेलम को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी।
स्पेन ने यूएफा विमेंस नेशंस लीग के टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। फाइनल में जर्मनी को 3-0 से शिकस्त। फातेह टीम का ट्रॉफी के साथ जश्न।